जब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर ओआईसी के कॉन्टैक्ट ग्रुप के सामने कश्मीर का मुद्दा उठा रहा था। वीडियो में दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान के नए डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री सेनेटर मोहम्मद इशाक डार। पाकिस्तान के नए डिप्टी पीएम ने इस्लामिक सहयोग संगठन के देशों के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाया। 15वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कश्मीर का मामला उठाते हुए इशाक डार ने भारत को लेकर कई बातें कही हैं। अफ्रीकी देश गाम्बिया की राजधानी बंजूल में हो रही ओआईसी की बैठक में डार ने कहा कि कश्मीर में भारत लोकतंत्र का गला घोटते हुए मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। You said when does POK, I think you said, come back into the country. POK has never been out of this country. It is part of this country. There is a इंडिया की ये पोजीशन है कि ये हमारी टेरिटरी है। हमने इसको यूनिलैटरली इसका स्टेटस चेंज किया। हाँ, पीओके हमारा होके रहेगा और ज्यादा देर इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। भी इतनी सब चीजें होने के बाद भी कनाडा में अच्छा माहौल नहीं हुआ है। कनाडा के अंदर जो नकेल कसने वाला है, जितने भी इस टाइप के लोग हैं इनके ऊपर नकेल नहीं कसी जा रही। कल ही हमने देखा, दशहरा के दिन हमने देखा कि वहां पर यही चंद खालिस्तानियों ने जो है वो रावण जलाने के साथ साथ में भारत का झंडा भी उसमें बांध के जलाया और उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया। दुनिया भर की चीजें ये सब भी कनाडा के अंदर होती रही और अभी भी जैसा एक रिस्पॉन्स कोई भी उम्मीद करेगा, किसी के भी देश का झंडा जलेगा, राष्ट्रीय ध्वज जलेगा, वो उम्मीद करेगा कि कनाडा की सरकार ऐसे लोगों के प्रति सख्ती से निपटेगी, मगर वो सब चीजें उतनी सख्ती से होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। ये सब चीजें अच्छा देखो अन्य देशों में, कनाडा में ही क्यों ज्यादा होती, कनाडा में ही आखिर क्यों ऐसी चीजें ज्यादा हो रही हैं, इस पर अब दुनिया सवाल पूछ रही। और यही कारण है कनाडा जो खुद से ट्रूडो की सरकार जो ये ज्यादा एक लाड़ पार कर रही है ना खालिस्तानियों से, उसी का नतीजा जो है ये बहुत ही कर्रे तरीके से भुगतने वाले भी हैं। ओआईसी की ओर से कश्मीरी लोगों के संघर्ष को हमेशा समर्थन मिलता रहा है, जिसकी हम सराहना करते हैं। साथ ही डार ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की तरफ से कश्मीर का जो हिस्सा है उसके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और ओआईसी प्रस्तावों के अनुसार तत्काल समाधान के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करे। डार ने यह भी कहा कि भारत में चल रहे चुनाव के दौरान पाकिस्तान विरोधी और इस्लामोफोबिया बयान दिए जा रहे हैं, जो क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि जम्मू कश्मीर पर बने ओआईसी के कॉन्टैक्ट ग्रुप ने भी कश्मीर में राजनीतिक और सुरक्षा माहौल की समीक्षा की है। गाजा पर बात करते हुए डार ने ओआईसी के मेंबर्स से तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम और घिरे हुए फिलिस्तीनियों को निर्बाध मानवीय सहायता के लिए मिलकर काम करने का अनुरोध किया है। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर को लेकर इस महीने कोई बयान आया हो, बल्कि इसी महीने उनके प्रधानमंत्री ने भी ईरान के राष्ट्रपति के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाया। इशाक डार के अलावा पाकिस्तानी सरकार के बहुत सारे लोग बीते कई महीनों से अब कश्मीर को लेकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और 57 देशों के सामने ओआईसी की बैठक में पाकिस्तान ने फिर से वही करने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया है और अब पाकिस्तान चाहता है कि ओआईसी कश्मीर के मुद्दे पर एक्शन ले, पर शायद वो भारत के स्टैंड को नहीं जानता। अगर ये जाना चाहते हैं सरहद पार तो जाएं। पाकिस्तानी फौज ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। जंगों पे जंगें जीती हुई हैं, उनके ड्राइंग रूम्स में दुश्मनों के सर टंगे हुए हैं और घंटा सब ठन गोपाल है, कुछ भी नहीं किया। अब जारी बात है पाकिस्तान ये सारी बातें सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, लेकिन नथिंग पाकिस्तान कैन डू। इंडिया के आर्मी चीफ, इंडिया के डिप्टी आर्मी चीफ, इंडिया के फलाने वालों को ये सब ख्याल नहीं आता। इंडिया से बड़े सेलिब्रिटीज हैं हमारे पास, मतलब शाहरुख खान की जे का बाल भी है यहाँ पे। कल अगर मोदी जी ये बोले कि फारूक अब्दुल्ला साहब हम आपको सेंटर में मंत्री बना रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, यही फारूक अब्दुल्ला घुटनों के बल दिल्ली जाएगा और मोदी जी के जूते चाटेगा। बयान राजनाथ सिंह जी का बहुत वायरल हो रहा है दोस्तों, बहुत वायरल हो रहा है। और उन्होंने एक रोड मैप बता दिया इस बयान के थ्रू कि भैया इस तरीके से पीओके भारत का हिस्सा बन जाएगा, शामिल गिलगिट बाल्टिस्तान। और यही बात मैं भी कह रहा हूं। अगर आप मेरे शोज देखेंगे तो मैं 4-5-6 महीने से लगातार जब भी मुझसे सवाल पूछते हैं मैं एक ही बात कहता हूं कि इसका जो सोल्यूशन है वो फौजी सोल्यूशन नहीं है कि भारतीय सेना चढ़ दौड़े पीओके पे, गिलगिट बाल्टिस्तान पे, 15 कोर यहां से, 14 कोर वहां से, 16 कोर यहां से, ना, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। राजनाथ सिंह जी ने यह बोला कि साहब हम फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वहां की आवाम आज की तारीख में, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो आवाम है, जो पब्लिक है, जो गिलगिट बाल्टिस्तान की पब्लिक है, वो खुद खड़ी हो गई और कहती है कि हमें पाकिस्तान का हिस्सा अब नहीं रहना है। बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया,
अब हमें भारत के साथ मिलना है। ये हमने टेलीविजन पे देखा है, ये हमने सोशल मीडिया पे देखा है दोस्तों। ये बात हुई है कि सारे रास्ते खोल दो और कारगिल से हमको जोड़ दो, ये सब बातें वहां पे हो रही हैं। बात यह है कि माननीय रक्षा मंत्री जी ने बोल दिया, और ये बात ठीक भी है। हम ये कह रहे हैं कि हम अपने कश्मीर को, हम अपने जम्मू को, हम अपने लद्दाख को इतना चमकाएंगे, इतना चमकाएंगे, इतना चमकाएंगे, इतनी फैसिलिटीज देंगे, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, इतने हुकूक देंगे, इतने हक देंगे कि बाकी जो लोग हैं, यानी कि सरहद पार वाले, एलओसी पार वाले लोग, वो बोलेंगे यार कि अगर रहना है तो उधर रहना है, रहना है तो उधर रहना है, इधर नहीं रहना हमें। कल अगर मोदी जी ये बोले कि फारूक अब्दुल्ला साहब हम आपको सेंटर में मंत्री बना रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, यही फारूक अब्दुल्ला घुटनों के बल दिल्ली जाएगा और मोदी जी के जूते चाटेगा। आदमी कट्टर इस्लाम की भी बात करता है। ये लोग दोनों तरफ से खेलते हैं। मुझे ऐसा लगता कि मतलब अगर मुझे, मैं दिल की बात बता रहा हूं दोस्तों, अगर मुझे लगता ना कि ये भारत के लॉयल हैं लेकिन इनसे काम नहीं हो रहा यार कुछ, तो मैं फिर भी कह देता कि हाँ लॉयल्टी है यार। लॉयल्टी बाइनरी होती है, 0 और 1। यू कांट बी सॉर्ट ऑफ लॉयल, इधर यूर लॉयल और यूर डिसलॉयल। और इनको नहीं आता, फिर इनको सपोर्ट देके किसी तरीके से करवा देते। लेकिन अगर आपका डीएनए खराब है, लेकिन अगर आपके खून में खराबी है, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। सोचिएगा जरा, वो पाकिस्तान की तरफदारी करके ये कह रहा है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। लड़ाई की बात ही कौन कर रहा है? ये वही आदमी कह सकता है जो पाकिस्तान का लॉयल है। कोई इंडियन ये बात नहीं कह सकता, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने ये बोला ही नहीं कि हमारी फौजें चढ़ दौड़ेंगी। उन्होंने बोला ही नहीं ये बात। उन्होंने बोला है कि साहब, वो खुद कह रहे हैं हमसे शामिल होना है, और कह भी रहे हैं एटम बम है, हमारे ऊपर एटम बम मारेंगे। क्या खूबसूरत इनिशिएटिव है हमारे अजहान का। पता नहीं किस अनमोल रतन ने ये दिहाड़ी अपनी लगाई है। पाकिस्तान आर्मी बिगिंस ट्रेनिंग क्रिकेट टीम। पाकिस्तान आर्मी ने कोई और काम तो उनको मिला नहीं, दहशतगर्दी का खात्मा तो हो नहीं रहा, तो चलो उन्होंने कहा कि अब हम एक काम करते हैं, अब हम क्रिकेटर्स पे अपनी धाक जमाते हैं। वो मोइन खान का बेटा, वो हाथी का बच्चा, बल्कि मैं तो कहता हूं सुअर का बच्चा, इतना मोटा तो सुअर ही होता है, उसको बाकायदा खिला रहे हैं भैया, उसको बाकायदा खिला रहे हैं। वो जिस पिच पे एक दफा भाग ले, उस पिच पे तो दड़ावें पड़ जाती हैं, मगर उसको ट्रेनिंग कर रही है ये हमारी आर्मी। और ये ट्रेनिंग इतनी इन्वर्टेड कॉमास में कामयाब हो गई कि उसके बाद जनाबे वाला, ये वाली खबर अगर आपने नहीं पढ़ी तो 10 नंबर काटूंगा मैं। ओहो, कौम के सामने रखा और फिर बॉसेस से अप्रूवल करा ली। फिटनेस के लिए खवातीन क्रिकेटर्स को भी मिलिट्री एकेडमी काकुल भेजने का फैसला किया गया है। अब जिसने इनको एक्सरसाइज या ड्रिल करानी है उसके तो हो गए ना मजे। मतलब घर से दूर, बॉर्डर पे, आप सोचें दिल पिशौरी का कोई और जरिया नहीं है तो क्या करें, चलो औरतों को जो है वो ड्रिल कराएंगे। यार ये क्या ड्रामा है। कनाडा को अपने की हुई करतूतों का जवाब मिलने लग रहा है। अब कनाडा को जो उसने कर डाले ना, सोचे कि भाई इंडिया क्या, ये अपने आप पे संभालो। अच्छा आप देखिए कनाडा के अंदर कनाडा की बात क्या है, पूरी सिचुएशन को अगर हम समझें 2 मिनट के लिए इन चीजों को साइड में रखते हुए, तो जिस तरह से हम देखें, एक टाइम था 60 के 70 के दशक से अभी तक भी कंटिन्यूअसली एक बड़े पैमाने पर पंजाब से लोगों का जाना कनाडा में हुआ। अच्छा कनाडा में हमने देखा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ सिख कम्युनिटी जाती हो, कनाडा के रहने वाले हिंदुओं का भी पहली प्रेफरेंस हमने देखी है तो कोई कनाडा ही नजर आती है, वरना वो अन्य देशों में भी जाते हैं, यूएस में, यूरोप में, यूके वगैरह में। मगर हाँ, पंजाबी चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो, उनका पहला सपना जो है वो कनाडा टाइप से, कनाडा ऑस्ट्रेलिया यही रहता है। अब जो आप देखो, जो लोग वहां से निकल के गए, बड़े देशभक्त लोग थे, बड़े अच्छे लोग थे, बड़े धर्म को मानने वाले, देश को मानने वाले स्वाभिमानी लोग थे, गए वहां पे जाकर के मेहनत करके अपना सत्ता में, पॉलिटिकल स्पेस में भी अपनी जगह बनाई, बिजनेस के फील्ड में भी अपनी जगह बनाई, सब कुछ किया। अब लेकिन स्वाभाविक से ज्यादा भारत में भी देखते हैं, दुनिया भर में भी देखते हैं, अक्सर जो ज्यादा अमीर लोग के बच्चे या तो ड्रग्स में पड़ जाएंगे, या तो अन्य किसी तरीके से बिगड़ जाएंगे, या तो कुछ भी हो जाएगा। तो वैसे ही यही लाहौरियों के साथ घूम के उन्हीं अच्छे लोगों में से कुछ लोगों के बच्चे जो थे थोड़ा सा ही खालिस्तान की तरफ प्रभावित होने लग गए। कुछ लोगों को ये लाहौरियों के साथ में यही नशा चस्का चढ़ गया, अरे हम तो खालिस्तान लेंगे। अब जिन्होंने, कई तो उसमें से ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद अपनी जिंदगी का 10% हिस्सा भी, 20-25 साल के लोग जिन्होंने 10% हिस्सा भी भारत के पंजाब में ना बिताया हो, वो लोग भी वहां पे, कई तो ऐसे भी जो वहां बैठ के खालिस्तान की मांग रखते हैं। सब हैं, हर तरह के लोग हैं। चलो मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों को सीधा पैसा मिल रहा है
ISI की तरफ से, दुनिया के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये सब चीजें करने का, वो उनको छोड़ दीजिए। उसके अलावा कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो वाकई में इस विचारधारा की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, भारत के अंदर भी, कनाडा के अंदर भी, दुनिया के हर कोने में। अब इन सब चीजों को जिस तरह से हम देखें तो कनाडा की सरकार ने, या मैं कहूँ तो ट्रूडो साहब ने, ट्रूडो का सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ उनके लिए, आप देखिए ट्रूडो की आप अगर देखेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा, उस व्यक्ति ने बहुत कोशिश करी कि मैं सबका नेता बनूं। उन्होंने बहुत ही ज्यादा मस्जिद जाकर भी सब कुछ करने का, ईद रखना, सब कुछ करने का भी काम किया। भारत में भी बीच में आप देखो बनारस वो भी आते थे, हर तरफ की उन्होंने सबको साधने वाली राजनीति करने की कोशिश करी, और उसमें वो इतना ज्यादा निकल गए कि पता ही नहीं चल पाया कि उनके खुद के देश के इंटरेस्ट के लिए, किसी भी देश के इंटरेस्ट के लिए ये जरूरी है कि नेता पहले ये देखे कि भाई मेरा देश को खतरा तो नहीं मोल ले लूंगा किसी को गलत बोल के या कुछ भी करके। उन्होंने करते करते ऐसे चंद खालिस्तानी आतंकवादियों के भी इतना बढ़ा चढ़ा करना चालू कर दिया कि वो इतना संरक्षण देने लग गया कनाडा, कि बाद में उससे भारत के अंदर भी खालिस्तानी मूवमेंट फलने फूलने लगा, बाकी सब चीजें भी होने लगी, एक हेट बढ़ने लगी। ये सब चीजें अभी भी आप देखो, कल दशहरा के दिन भी हमने देखा कनाडा के अंदर कई जगहों पर रावण में कहीं भारत का झंडा भी साथ में जलाया जा रहा है। ये सब चीजें जो समय के साथ अभी भी बढ़ रही है, जिसपे कनाडा उतनी अच्छी तरीके से नकेल नहीं कस रहा है, इन सब चीजों का जवाब जो है कनाडा को मिलेगा ही मिलेगा।